श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी सनातन धर्म के 4 धामों में एक कलयुग के लिए विशेष रूप से दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ 10,000 साल तक पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाला है। दारू ब्रह्म का मतलब लकड़ी के अंदर बनी हुई भगवान के मूर्ति या विग्रह। सो शास्त्रों में कहा है कि 5,000 वर्ष तक तो गंगा जी पतित पावनी है। कलयुग के 5,000 वर्ष पूरे हो गए, परंतु भगवान श्री जगन्नाथ 10,000 साल तक पतितों का उद्धार करने के लिए यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाद्रि के ऊपर नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ महाबुद्ध तीरे कनक रुचिरे समुद्र के किनारे में है। नील शिखर के ऊपर विराजमान है। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अपने बड़े भाई बलराम जी के और सुभद्रा जी के संग अपने भक्तों के रक्षक शस्त्र सुदर्शन चक्र के साथ अपने उत्सव विग्रह मदन मोहन जी के साथ और भूदेवी और श्रीदेवी के साथ विराजमान है जगन्नाथ मंदिर में। आप जाएंगे सब लोग निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए। पूछिएगा किसी पंडित जी के से, वहां 7 विग्रह हैं सिंहासन के ऊपर।
आप देखते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और ज्यादा से ज्यादा सुदर्शन चक्र, ये 4 नहीं 3 और विग्रह हैं। ये आप पंडित जी से पूछना और उन 3 विग्रहों की जानकारी लेना। ये 7 विग्रह यहाँ विराजमान है। और भागवत का मतलब है भगवान के समान। भागवत भगवान के समान। तो भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम से अपनी 125 साल की लीला संपूर्ण करके अपने धाम जा रहे थे, तो अपनी जगह पे धर्म के लिए और लोगों का भक्ति के रास्ते में मार्गदर्शन करने के लिए, जैसे अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य का उदय होता है, ऐसे भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। सो कली काल में भगवान श्री कृष्ण अपने वांगमय स्वरूप का मतलब वाणी के रूप में, और श्री पद्म पुराण में लिखा है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत है श्री कृष्ण अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। पूरा श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, और एक एक पन्ने में एक एक शब्द में भगवान और भगवान के भक्तों की बड़ी प्रेम की लीलाएं हैं। और श्री प्रभुपाद ने इस भागवत के भूमिका में ही लिखा है कि भागवत के पन्नों में आप कृष्ण को मिल सकते हैं। श्री कृष्ण, राधा कृष्ण भागवत के अंदर आपको उपलब्ध है। इसके लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं श्री प्रभुपाद, मन शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। और फिर लिखते हैं कि कली काल में ये कुछ संभव नहीं भी हो तो भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों का संग हो जाए और भागवत के श्रवण का शुभ अवसर मिल जाए, तो कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने भर के भेजा है वो प्रकट हो जाएगा। उसको प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। तो ये सौभाग्य की बात है कि जिसके पूरे परिवार का नाम ही शंकर से जुड़ा हुआ है, और भगवान शंकर परम वैष्णव है। भागवत में शंकर जी को परम वैष्णव का, वैष्णवानाम यथा शंभु। सो इस परिवार ने एक दिव्य संकल्प किया है कि भगवान का वाणी का अवतार भगवान के चारों धामों में जब भगवान सामर्थ्य और सुविधा देंगे तो पूरा करेंगे, और इनके संकल्प के सिद्धि के लिए ठाकुर जी ने 2 धामों में भागवत संपूर्ण सफलता के साथ कराया, बद्रीनाथ धाम में और द्वारका धाम में। और आज यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में इनका 3रा भागवत का यह अनुष्ठान का शुभ आरंभ हो रहा है। और भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना है कि मंगलमय ये कार्यक्रम निर्विघ्न प्रेम पूर्वक सबकी भक्ति को वर्धन करता हुआ पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होगा, और भविष्य में भगवान जगन्नाथ की कृपा से कृष्ण बलराम कृपा करेंगे कि इनका संकल्प पूरा होगा रामेश्वर में भी।
इस भागवत का अनुष्ठान भविष्य में होगा। तो एडवोकेट रमा शंकर अग्रवाल जी अपनी धर्मपत्नी सुधा देवी के साथ और अपने परिवार वाले, जिनमें उनके भ्राता एडवोकेट उमाशंकर जी और डॉक्टर विजय शंकर जी और दया शंकर जी, विद्याशंकर और उमाशंकर जी का पुत्र जो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की कृपा पात्र है, उनकी अर्धांगिनी के साथ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जिसको धीरज के नाम से आप जानते हैं, और प्रेम भक्ति चंद्रिका उनकी सहभागिनी। और जैसे अभी उमाशंकर जी ने बताया, इस भागवत के साथ संपूर्ण करके चंद्र कुमार जी जैन अपने परिवार के साथ दो मूल पाठों के साथ इस कथा का श्रवण करने के लिए श्रद्धापूर्वक पधारे हैं। भगवान उसके हृदय में भी अपनी भक्ति को, प्रेम को प्रकट करें, ऐसी भगवान के चरणों में कामना है। श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करने का नियम ये है कि दो पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन है। स्कंद पुराण में 4 अध्याय में है और पद्म पुराण में 6 अध्याय है। उस महिमा का वर्णन करें उससे पहले एक बात ये बता दें कि भागवत में लिखा है कि 17 पुराण पूरे करने के बाद व्यास देव ने नारद जी की प्रेरणा से भागवत को प्रकट किया। तो फिर जो पहले पुराण लिखी गई उसमें भागवत की महिमा कैसे? पद्म पुराण तो पहले लिखी है, स्कंद पुराण पहले लिखी है, भागवत पुराण तो बाद में ही प्रकट हुई है, तो उसमें महिमा कैसे? तो इस शंका का समाधान ऐसे किया जाता है कि जैसे भगवान नित्य है, जब समय समय के ऊपर अवतार लेते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है कि भगवान पहले था और अब नहीं है। भगवान तो नित्य है, किसी समय प्रकट होते हैं, किसी समय अप्रकट होते हैं। ऐसे भागवत भी नित्य है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। भागवत धारावाहिक है, भागवत नित्य है। तो ये भागवत पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। कभी प्रकट होगा, कभी अप्रकट होगा, जैसे भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं। इसलिए पूर्ववर्ती पुराणों में पहले से ही भागवत की महिमा का वर्णन है। तो पद्म पुराण का जो 6 अध्याय में महिमा है, उसको अपन बहुत सार रूप से ऐसे कहें कि कली काल में नारद जी को तीर्थों के ऊपर धर्म कर्म नहीं दिख रहा था। पूरे भारत का भ्रमण किया नारद जी ने तीर्थों का। आप लोगों को भी अब अनुभव सबको हो गया होगा कि तीर्थों में जाते हैं तो न यात्रियों में वो श्रद्धा है और न तीर्थवासियों में भी वो यात्रियों में भगवान की भक्ति उत्पन्न करने की, प्रेरणा देने की जो है विचारधारा ही नहीं है। ये अब धाम नारद जी कहते ऐसे लग रहे हैं जैसे व्यापारी लोग हैं और वहां जाओ और दुकानदारी चल रही है, ऐसा माहौल हो गया। कहते वृंदावन में आप जाओगे तो आपको खुले हुए गटर दिखेंगे, बदमाश बंदर दिखेंगे और मोटे मोटे सुअर दिखेंगे, और इन सब से बच गए तो पंडित जी पकड़ लेगा कि यहाँ भगवान ने लीला की है। लेकिन वहां भगवान की नित्य लीला होती है, ये नहीं दिखेगी। तो धाम ही लुप्त हो गए हैं कलयुग में।
तो नारद जी को थोड़ा सा चिंता होने लगी कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी कर्नाटक में भी गया, दक्षिण भारतपुरी का भ्रमण किया, महाराष्ट्र में भी गया, गुजरात में गया तो धर्म और कम दिखाई दिया। ये ऐसे श्लोक क्यों लिखे हैं? क्योंकि दक्षिण भारत आचार्यों का उत्पत्ति का स्थान रहा है। मध्वाचार्य दक्षिण भारत में, श्रीपाद शंकराचार्य दक्षिण भारत में, श्रीपाद रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में, वल्लभाचार्य दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में महान महान आचार्यों का प्रकट हुआ है जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। गुजरात में जाते जाते ये भक्ति कहेंगे आगे, इन जगह नहीं दिखा तो वृंदावन पहुंच गया नारद। ऐसे कहते हैं वो तो बॉम्बे भी बस से है, बनारस भी बस से है और वृंदावन भी बस से है। वृंदावन बॉम्बे में 100% भोग है, वहां तो केवल भोग है। बनारस में आधा भोग है आधा योग है, लेकिन वृंदावन में पूरा ही भक्ति योग है। ये तीनों स्थानों में अंतर है। सो वृंदावन में जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जो भाव का, जिसका भाव का स्वरूप है वो मूर्तिमान स्वरूप में दिखाई दिया। नारद जी को भक्ति देवी का दर्शन हुआ, जो नवयुवती थी, तरुणी थी, लेकिन उसके पास 2 बालक थे, लेकिन वृद्ध जैसे सफेद बालों वाले दिख रहे। नारद जी को आश्चर्य लगा, कितनी तरुणी यहां कौन है और ये बालक इसके पास कौन है? नारद जी ने उनसे पूछा, देवी आप कौन हो? ये बालक कौन है जो वृद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? तो देवी कहती है मैं भक्ति देवी हूं। इसका मतलब भक्ति का भी स्वरूप है, नारद जैसे शुद्ध भक्तों को दर्शन होता है। और भक्ति ने कहा मेरा उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई, मतलब दक्षिण देश में हुई। महाराष्ट्र में मेरी अच्छा सम्मान हुआ, लेकिन गुरु गुजरात में आते आए मैं जर्जर हो गई। लेकिन वृंदावन में मैं तरुणी हो गई। ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित पड़े। नारद जी आप तो भगवान के महान भक्त हो, आप मेरे इन पुत्र को नवयुवक कर दो वापस, ये मूर्छा से कैसे बाहर आएंगे? नारद जी ने कहा भक्ति देवी आप तो भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान ने आपको मुक्ति देवी सेवक के सेविका के रूप में दे दिया था, जिसको आप चाहो उसको मुक्ति दे सकती हो। लेकिन जब से लोगों ने भक्ति छोड़ दी तो मुक्ति तो धराधाम से ही चली गई। अब भक्ति जब आप कहती हो तो मुक्ति आती है, और जिसको आप मुक्त करना चाहो वो मुक्त हो जाता है। और मैं नारायण का शिष्य हूं, नारद जी कहते हैं। आप लोग जो बद्रीनाथ गए हैं और भागवत के 5 स्कंद में भी 5वें स्कंद में ये लिखा है कि भारत का आराध्य देव, भारतवर्ष का आराध्य देव भगवान नर नारायण है, और उनकी पूजा नारद ऋषि करते। तो नारद ऋषि का गुरु आश्रम है बद्रिकाश्रम, और भगवान नारायण उनके साक्षात गुरु हैं। और उन्होंने नारद जी को पंचरात्रा की शिक्षा दी है, जो भगवान की पूजा का विधान है वो बद्रिकाश्रम में दिया है। सो नारद जी ने कहा मैं अगर नारायण का शिष्य हूं तो भक्ति देवी आपको मैं जन जन तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक और कान कान तक पहुंचाऊं, और आपके दोनों बालकों को नवयुवक कर दूं। नारद जी ने पहले
हाथ से हिलाया, बच्चे थोड़े जागृत होकर फिर मूर्छित हो गए। फिर गीता का पाठ किया, फिर 4 वेद पढ़े, बच्चे आंखें खोले फिर मूर्छित हो गए। नारद जी को चिंता हो गई, ऐसे तो कभी होता नहीं, यही कैसे हो गया? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हाथ से हिलाने का मतलब कर्म करना। तो कर्म से ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हो सकते। और गीता और वेद पढ़ने का मतलब ज्ञान, और ज्ञान और ये कर्म दोनों अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कर्म है रजोगुण की प्रवृत्ति, ज्ञान है सतोगुण की प्रवृत्ति। लेकिन भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, ये तो गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो ये तो न कर्म से जागृत होंगे न ज्ञान से होंगे। तो नारद जी चिंतित होकर भक्ति को वचन देकर अपने गुरु आश्रम चले गए। वहां आकाशवाणी से उनको हृदय में प्रेरणा मिली कि साधु संतों से मार्गदर्शन मिलेगा, संत ही रास्ता बताएंगे। और जैसे नारद जी मुड़ के देखते हैं तो 4 कुमार खड़े हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, और भगवान का ये पहला अवतार है। 24 अवतारों में नारद जी के 4, ब्रह्मा जी के मानसिक 4 पुत्र सनकादि, जिनको सनक सनातन कहते हैं, उनको देखकर उन्होंने नारद जी को देखा और कहा, नारद, आपको देख के लोग सुखी होते हैं, आप दुखी क्यों? आप तो भगवान के चिंतन में रहते हैं, आपको चिंता क्यों? नारद जी कहते हैं, बड़े भाई, आप तो सब जानते हो, मैं भक्ति देवी को वचन देकर आया कि उनके पुत्रों को सचेत करके नवयुवक करो। लेकिन मैंने गीता भी पढ़ी, पूरे वेद का पाठ किया, तो मुस्कुराने लगे 4 कुमार कि नारद, आप जानते हैं, आपने भागवत क्यों नहीं सुनाई उनको? नारद जी कहते, भागवत में और वेद में क्या अंतर है? एक ही तो बात है। तो 4 कुमार कहते हैं, एक उनका बड़ा भाई बोलता है, संत कुमार कह रहे हैं, वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है। आप आम के पेड़ को चाकू से काटेंगे तो आम का रस मिलेगा क्या? वो तो जब आम पकेगा तब मिलेगा ना। ऐसे गाय में दूध तो सारी गाय के अंदर होता है, लेकिन चाकू से काटने से दूध नहीं मिलेगा, स्तन से दूध आएगा। सो भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये भागवत का मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है। निगम कल्पतृबलितम पदम, निगम कहते हैं वेद को, और निगम का दूसरा अर्थ है जिसके पास आसानी से पहुंचा न जा सके। जैसे खजूर का पेड़ होता है और नारियल का पेड़ होता है, ऊपर चढ़ना सबके लिए संभव नहीं। ऐसे वेद को सबको समझना संभव नहीं है। जैसे समुद्र यहां पर है, प्यास लगेगा, कोई पानी पिएगा क्या? ऐसे वेद भी सागर है, लेकिन ना आपके पीने के काम पानी आता है समुद्र का। क्या इस समुद्र के पानी से खेती होती है क्या? नहीं हो सकती। तो ऐसे वेद से भी सीधा कोई कुछ प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। तो यही समुद्र का पानी पीने के योग्य कैसे बनता है? सूर्य की तपत से मई जून में आकाश में बादल बनते हैं, पानी तो यही है। और नीचे जब बरसते हैं तो मीठा पानी नदियों में बहता है। सो वेद है समुद्र की तरह, और साधु जो है, संत जो है, वो बादल की तरह। वो तपस्या करके उससे जब मीठा जल बना के आसानी से हमको पिलाएगा तब समझ में आए, नहीं तो नहीं आए। सो सनक आदि ने कहा कि नारद जी, आप भागवत का अनुष्ठान करो।
और आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा और आपका दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। बोला कहां करेंगे भागवत? तो ये भागवत सप्त ऋषि आश्रम जो हरिद्वार में है, गंगा जी जहां 7 धाराओं में बट जाती है, वहां ये भागवत का आयोजन हुआ। ये आयोजन कलिकाल का है, जैसे कलिकाल का। कहां हुआ? हरिद्वार में हुआ। उसमें यजमान नारद जी बने, सब ऋषियों को बुलाया गया और सब ऋषि आकर बैठ गए और सनक आदि ऋषियों ने भागवत की कथा का शुभारंभ किया। अभी मंगलाचरण ही नहीं पूरा हुआ था। एक नवयुवती नारी, 2 नवयुवक 5 बच्चों के साथ वहां प्रकट हो गए। सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और सनक आदि ने पूछा आप कौन हो? हाँ मैं भक्ति देवी हूं। मैं कहां बैठूं? मेरा आसन कहां है? सनक आदि ने कहा आप इन भक्तों के हृदय में बैठो। भक्ति कहां रहती है? भक्तों के हृदय में रहती है। और जिसके हृदय में आप बैठोगी वो गोविंद को गोलोक से खींच के वहां ला सकती है। भक्ति में सामर्थ्य है कि हृदय में भगवान को ला सके। और उस वक्त वो जो भागवत का कीर्तन हो रहा था, ये ज्ञान और वैराग्य नृत्य कर रहे थे। ये भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, ये नृत्य कर रहे, ये सचेत हो गए। नारद जी का दिया हुआ वचन सत्य हो गया और तब उस कथा के अंदर इंद्र भी आया, अर्जुन भी आया, मृदंग बजाने लगी, सुखदेव महाराज प्रकट हुआ, महासंकीर्तन हुआ। और ये भागवत की एक कथा का वर्णन है पद्म पुराण में। तब सनक आदि ऋषि पूछते हैं, वो जो पूछते हैं कि ये तो पुरातन काल की कथा है, पुरानी कथा है, कोई नया प्रमाण भागवत का जिसने उदाहरण किया? तो इसका मंगलाचरण में ही पहले लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। विश्व उत्पत्ति हेतवे, ये पूरा विश्व है, इसकी उत्पत्ति भगवान करते हैं। तापत्रयोन मूलाय, जो संसार में दुख है उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। कौन? वो कौन है? कृष्णा। नाम लेते हैं कृष्णा, वयम, हम सब नमो नमस्कार करते हैं। हम उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सच्चिद आनंद विग्रह है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अब प्रश्न कोई पूछ सकते हैं कि भगवान संसार क्यों बनाता है? तो इसका आसान उत्तर यह है, मां रोज सुबह बच्चों को क्यों उठाती है? आप लोग माता हैं, बच्चों को सुबह सवेरे क्यों उठाती है? उठ के स्कूल जाए, पढ़े, अच्छे आदमी बने, ये ना। तो प्रलय काल में सब जीव सोए हुए हैं, उनको अगर भगवान उठा के एक और अवसर न दे, मौका न दे, तो फिर भगवान दयालु कैसे होंगे? कोई माँ बच्चे को सोया हुआ छोड़ सकती है क्या सुबह? नहीं, उठाओ, बच्चे को स्कूल जाना। और भगवान कहते हैं जीव सोए हुए हैं प्रलय काल में, मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? तो भगवान की सृष्टि भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। ये भगवान एक और मौका देते हैं, अवसर देते हैं, चांस देते हैं बद्ध जीवों को मुक्त होने, भगवान की भक्ति करें। सो भगवान उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ 3 ताप कौन से हैं? इसमें 9 शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए। पहला है सत्य चित्त आनंद। सत्य का मतलब सदा रहने वाला, चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप और आनंद का मतलब आनंद का भंडार। ये 3 भगवान की शक्तियां हैं।
इनके दूसरे नाम आपको बताऊंगा तो सबको समझ में नहीं आएगा। एक को कहते हैं सैंदनी शक्ति, एक को कहते हैं संवित, और एक को कहते हैं आह्लादिनी। यही सच्चिदानंद। सत्य सैंदनी शक्ति है, ये बलराम जी का स्वरूप है जो भगवान का धाम बनाता है। भगवान का धाम किसका बना हुआ है? सारा ही बलराम जी अपने आप को धाम के रूप में बना देते हैं। संवित शक्ति ज्ञान है, ये चित्त का संवित शक्ति, जैसे भगवान का भगवत गीता का ज्ञान नित्य है। आह्लादिनी शक्ति आनंद, वो राधा रानी का स्वरूप है। तो ये 3 और नए नाम आप आज याद करो तो अच्छा है। सच्चित आनंद के तीसरे 2-3 नाम और कौन से हैं? सैंदनी, संवित और आह्लादिनी। सैंदनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। और भगवान इन शक्तियों का स्वामी है। ये भगवान की सेवा के लिए, ये भगवान की शक्तियां हैं। जैसे मैं आपको एक कहा कि आह्लादिनी शक्ति भगवान की है, तो आह्लादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। कहां से प्रकट होती है? भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से। श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी प्रकट होती। तो आपको बताया संवित शक्ति बलराम जी कहां से प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से। पहले बलराम जी निकलते हैं और फिर बलराम जी से सारे अवतार निकलते हैं और राधा रानी से सारी लक्ष्मियां, गोपियां सब बनती हैं। ये फिर आगे इसका काम करेंगे 4वें-5वें दिन पे। लेकिन अब इतना सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद की परिभाषा बता रहा। विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का हेतु। विश्व में तो 3 तकलीफें, कौन सी? तापत्री किसको कहते हैं? आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि देविक का मतलब प्रकृति का महामारी, जैसे अभी कोरोना महामारी आई, ये आदि देविक है। जैसे बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, भूकंप आता है, ये एक भगवान का ताप है, सामूहिक कर्मों का फल है। एक व्यक्ति के कर्म का फल भोगना पड़ता है, एक पूरे विश्व के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक देश के कर्मों का फल उस देश के सब लोगों को भोगना पड़ता है। कुछ साल पहले जापान में सुनामी आई थी। जापान जैसा वैज्ञानिक देश सुनामी ने धो दिया था। तो भगवान विष्णु जब भोजन करते हैं ना, उसके बाद वो पान चबाते हैं। मालूम है ना, भगवान को भोजन के बाद पान देते हैं, वो मुखवास कहते हैं, पान का बीड़ा देते हैं। तो जो सामने भगवान के खड़ा होता है ना, भगवान उसको कहते हैं जा पान लिया। तो उस दिन, जिस दिन ये सुनामी जापान में आई, उस दिन यमराज खड़े थे सामने। तो भगवान विष्णु का जापान लिया, वो बिल्कुल नहीं समझा, पूरा जापान उठा के आया। अब कह रहे कि पान कहाँ है? बोला यही तो है। बोला यही तो आपने कहा जापान था, यही तो जापान है। बोला मैंने कहा पान खाने वाला था। अरे जो 1 घंटा पान 15 मिनट मुख में रहता है, उतनी भी वैल्यू जापान की नहीं है यमराज के सामने। अब कोरोना ने बड़े बड़े देशों के घुटने टिकवा दिए, किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। और ये तो जीव भी नहीं है, ये तो विषाणु है, कीटाणु भी नहीं है। तो इसको कहते हैं आदि देविकता। ये हमारे सामूहिक कर्म का फल है। फिर आदि देविकता, ये तो हो गया। आदि भौतिक मतलब दूसरे प्राणी हमको दुख दें।
अब दूसरे प्राणियों में कौन आपको दुख सबसे ज्यादा देता है? हाँ जी, देखो हाथी ने कितने लोगों को मारा शहर में आकर, शेर ने कितने लोगों को चीरा फाड़ा शहर में आकर, नाम उनका बदनाम है। और ट्रक और गाड़ी वाले लोग ज्यादा मारते हैं, ज्यादा लोगों ने मारा है। इंसान को इंसान ने जितनी तकलीफ दी है इतनी किसी पशु ने नहीं दी। और फिर इंसान को जब इंसान तकलीफ देता है तो उस इंसान में भी सगे संबंधी ज्यादा दुख देते हैं। जिसको नहीं जानते वो नहीं देते, जो जानते हैं उनका दुख जरा भारी पड़ता है। लेकिन दूसरा, ये तो हुआ इंसान की बात। अब जीव जंतु में सबसे ज्यादा किसने कष्ट दिया है आपको? मच्छर। बिल्कुल सही है, मच्छर। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी साइंस ने प्रगति की है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट खुले हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट। किसी जमाने में लाखों मलेरिया के नौकरी करने वाले थे और इतनी सारी छिड़काव हो रहा है मलेरिया मारने का, मच्छर खत्म नहीं होने क्यों? अगरबत्तियां बहुत बनाई लेकिन जलाओ मच्छर नहीं जाते। एक अगरबत्ती ऐसी बनी है मच्छर भगाने के नाम की, अगरबत्ती जलाओ मच्छर नहीं जाता, और दूसरी अगरबत्ती भगवान को दिखाने भगवान नहीं आता। सभी रोज अगरबत्ती भगवान को देखता है, भगवान आता नहीं है, मच्छर जाता नहीं। कहीं हम एक बार कर्नाटक में कहीं थे तो इसके घर में बैठे थे, मैंने पूछा क्या करते, बोला मलेरिया डिपार्टमेंट में। मैंने कहा मच्छर खत्म हो गया? बोला नहीं हो रहे। बोले क्या करते? बोला दवा छिड़कते हैं। इस कारण मच्छर का क्या है पहले ये तो पता करो, कैसे मच्छर खत्म हो गए? बोला क्यों, क्या हो गया? देखो जितने लोग दुनिया में खून चूसते हैं वो मरने के बाद मच्छर बनते हैं। आपको मच्छरों को खत्म करना है तो इंसान को अच्छा बनाओ, दूसरों का खून न चूसे, मच्छर अपने आप खत्म हो जाए। ये मच्छर खत्म नहीं होंगे, जाने वाले नहीं, क्योंकि हम आपको काम ही खत्म नहीं करते कर, हम खून पीते रहेंगे, वापस आके मच्छर बनना पड़ेगा। अब ये सारे एडवोकेट परिवार में एडवोकेट बैठे, मैं कथा नहीं बताऊं, लेकिन सच्ची कथा ये है कि जब बॉम्बे के मंदिर का हमारा केस चल रहा था तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य गोस्वामी जी, तमाल कृष्ण महाराज कोर्ट में रोज जाकर बैठते थे और कोर्ट की बेंचों के ऊपर इतने बड़े खटमल होते थे और वो जरा सफेद उसकी चमड़ी, इतने लाल लाल खटमल खाते थे। तो आके प्रभुपाद जी को एक दिन कहता है, प्रभुपाद जी वहां बैठना पड़ता है, खटमल खा गए मेरे को, ये पेट पर। कोर्ट में बेंच पे कभी मत बैठना। बोला क्यों? बोले सारे वकील मर के खटमल होते। बोला जीते नहीं सबका खून, मरने के बाद भी उनकी आदत वही रहती है। तो बात कर रहे थे आदि भौतिक, मच्छर कितना। अब आपको दो उदाहरण देता हूं। एक महात्मा रास्ते में सोया हुआ था, राजा की सवारी आ रही थी, सबने कहा महाराज हट जाओ। बोला क्यों? बोला महाराज आ रहे हैं। बोला महाराज क्या होता है? बोला सबके ऊपर आदेश चलता है। अच्छा महाराज से बात कराओ। महाराज आया। बोला महाराज आप राजा हैं? हाँ। सब आपकी बात मानते हैं? मेरा आदेश चलता है। ये मच्छर मुझे खाते हैं, इसको बोलो नहीं आए यहाँ। ऐसा बोलता है मच्छर नहीं मानता है। फिर बोला किस चीज के राजा? मानता तो तेरे को मच्छर भी नहीं। बोला मच्छर मानता है क्या राजा को? और दूसरी तरफ देखो, सनातन गोस्वामी पर मानसी गंगा गोवर्धन में हरदेव मंदिर के पास बैठ के भजन कर रहे थे, मच्छर काट रहे थे। तो झोला उठाया, माला उठाई, जाने लगे। शंकर जी ने कहा जा रहे हो? महाराज यहाँ जप कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बोला यहाँ मच्छर काट रहे। बोला आज के बाद कोई मच्छर यहाँ नहीं आएगा। और भोलेनाथ ने कहा मच्छर जाओ।
और आज तक वहां मच्छर नहीं है। ये तो वृंदावन में हरदेव जी के सामने मच्छर आज भी नहीं है। तो ये है आदि भौतिकता। और आध्यात्मिक ताप का मतलब है हमारे शरीर से रोग और हमारी मानसिक पीड़ा। इसको कहते हैं आदि व्याधि। हमारी अपनी भाषा में कहते हैं आदि व्याधि। व्याधि का मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक पीड़ा है। ये तीन तापों को जड़ से मिटाने वाले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय। और ये भागवत के दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में लिखा है, तापत्रयोन्मूलाय तापत्रय विनाशाय। कौन करता है ये काम? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वयम नमो। व्यासदेव कहते हैं हम सब उसका नमस्कार करते हैं। व्यासदेव ने हम सबको बालक समझ के अपनी गोद में बिठाकर और कहा कि आप सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो। सो अब वापस वहां आते हैं, कहा कि ये तो प्राचीन कथा है, कुछ नई कथा बताओ, आधुनिक कथा बताओ कि भागवत का प्रमाण क्या है। तब ये प्रसिद्ध कथा आपने सुनी होगी। एक स्थान है तुंगभद्रा नदी जहां बहती है। तुंगभद्रा नदी बहती है किष्किंधा में, हम्पी के पास। उस नदी के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है जहां सुग्रीव जी अपने 4 मंत्रियों के साथ रह रहा था। हनुमान जी उस नदी के दूसरे किनारे पहली बार राम जी से मिले थे और ब्राह्मण का वेश धारण करके आ रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण आ रहा है, हम क्षत्रिय इसको प्रणाम करें। भगवान ने कहा रुको, देखो क्या करता है। उसने ही आके कहा प्रणाम महाराज। बोला ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण होता तो आशीर्वाद देता, क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करेगा ब्राह्मण। अब आके देखो लक्ष्मण क्या कहता है, कौन है। सो ये जगह इसको कहते हैं विशाला नगरी ना। विशाला नगरी तो बद्री विशाल को कहते हैं। ये स्थान तुंगभद्रा नदी के किनारे पे जो है, यहाँ एक ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसको नहीं था संतान। तो किसी महात्मा ने फल दिया कि इससे संतान हो जाएगा। और धुंधली ने कहा मुझे तो गर्भ का पीड़ा नहीं सहनी है। उसने गाय को दे दिया, वो फल दे दिया गाय को। और एक उसकी सहेली थी जो गर्भवती थी, उसको कहा तेरा बच्चा जब पैदा हो जाए मेरे को दे देना, गोद ले लूं। गोद क्या, मेरे को ही दे देना। और अपना स्वयं जो है वो पेट में कपड़ा डाल के नाटक कर रही थी कि मैं गर्भवती हूं। समय आने के ऊपर सहेली को बच्चा हुआ, घर में लाई और कहा कि मेरे पास दूध तो है नहीं, इसलिए मेरी सहेली घर में रहेगी, इसको दूध पिलाएगी। तो पिताजी ने कहा बच्चे के इसका नामकरण करना चाहिए। बोला मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है, तो मेरे बेटी का नाम ब्रह्मदेव रखने। बोला क्यों, तेरे नाम से रखेंगे? मेरा नाम धुंधली है, मेरे नाम से इसका नाम धुंधकारी रखो। इसका नाम धुंधकारी हो गया। बड़े होकर बड़ा बदमाश हुआ, चोरी डाके डालने लगा। अपनी माँ को कुएं में डाल दिया, अपनी माँ को कुएं में डाल दिया और अपने पिता उसके कान से घर छोड़ के भाग गए और 5 वेश्याओं से शादी कर ली। दुष्ट हो गया। वेश्याओं को पता लगा कि ये राजा की चोरी करके आया है। वेश्याओं ने कहा कि अगर राजा ने पकड़ा इसको तो हमको भी पकड़ लेंगे, इसलिए वेश्याओं ने इसको मार दिया, अध मारा, जला दिया। और कोई पूछते कहां गया, बड़ा परदेश गया है हमारा पति। गाय जिसने साधु का दिया हुआ फल खाया था उसको भी बालक पैदा हुआ, लेकिन कान उसके बड़े थे गोकर्ण। उसका नाम हुआ गोकर्ण, गाय जैसे कान वाला बालक। अब ये आधुनिक लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन भागवत में लिखी है, व्यासदेव ने लिखी है, सुखदेव ने कहा है, नारद आदि ने इसको माना है। तो पर हम तो अब कलयुग के लोग न समझ पाए तो ये हमारी बुद्धि का दोष है। भागवत के सिद्धांतों में कोई कमी नहीं है। और गोकर्ण बड़ा महात्मा हुआ, उसने अपने पिता को कहा
कि 10वें स्कंद भागवत का पाठ करो और आप एकांत में जाके बंद में रहो। एक दिन ये वापस अपने घर में गोकर्ण आके देखता है तो प्रेत एक, कभी भैंसा दिख रहा है, कभी बकरी बन रहा है। कौन हो? अरे भैया मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं बड़ा प्रेत बना, मैं गया में आपका तर्पण करके आया, पूरे परिवार का तर्पण गया में किया है, तो अभी आप भूत प्रेत कैसे? बोला मैं बड़ा पापी अपराधी, मेरा उद्धार नहीं होगा गया में, आप मेरा उद्धार करो भैया। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, क्योंकि सूर्य भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। भगवद गीता के 4 अध्याय में लिखा है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्त्वाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनुरिक्षवाक्वयाब्रवी। मैंने ये योग का ज्ञान सूर्य को दिया। तो सूर्य भगवान कृष्ण का साक्षात शिष्य है। और आप आज ये भी जान लीजिए, हनुमान जी सूर्य का शिष्य है। हनुमान जी ने सूर्य से 1 साल ज्ञान प्राप्त किया और इसलिए सूर्य ने गुरु दक्षिणा में कहा था, मेरा बेटा है सुग्रीव, आप उसका साथ देना, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। इसलिए सुग्रीव के साथ में हनुमान जी सदा रहे। सूर्य ने कहा कि भागवत का पाठ सुनाओ, आपके भाई धुंधकारी का उद्धार हो जाए। तो भागवत के पाठ का आयोजन किया। बहुत से लोग भागवत सुनने के लिए आकर बैठे। एक बांस का लकड़ा लगाया जिसमें 7 गांठ थी और भागवत की कथा का पहला दिन हुआ। पहली गांठ फूट गई, 7वें दिन 7 गांठें फूट गई और वहां से दिव्य विमान के ऊपर ये धुंधकारी चढ़ के भाई अपने भाई को कह रहा है, आपने मेरा उद्धार किया, मैं मुक्त हो गया भागवत सुनने से। वो जो विमान लाए थे नंद और सुनंद वैकुंठ से, उनको धुंधकारी ने गोकर्ण का रोको, भागवत तो सबने सुनी, इस एक के लिए विमान आए। दूसरे बोला इसने भागवत ध्यान से सुनी, बाकी सब यहाँ आए थे भागवत की कथा का सुनकर, लेकिन इनको भागवत सुनने का हृदय में संकल्प नहीं था, इसलिए इनके लिए विमान नहीं है। इनके लिए दूसरी भागवत का आयोजन करो। जब दूसरी भागवत का आयोजन किया गोकर्ण ने, तो सारे कथा सुनने वालों के लिए वैकुंठ से विमान आया। जैसे भगवान रामचंद्र सरयू के रास्ते सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए, गोकर्ण ने कली काल में भागवत से सब लोगों का उद्धार करा। यहाँ ये पद्म पुराण का महात्म पूरा होता है और फिर इसमें कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। उसमें एक बात अच्छी सबसे ये लिखी है कि जब सुखदेव महाराज कथा सुनाने के लिए जा रहे थे परीक्षित को भागवत की, तो इंद्र अमृत का कलश लेकर और कहा कि सुखदेव अमृत पिला दीजिए परीक्षित को और कथा सुना दिए मुझे। अमृत पिएगा तो तक्षक सांप से परीक्षित मरेगा नहीं, और हमारे को कथा सुना दो। सुखदेव ने कहा भागवत कथा, भागवत अमृत की तुलना तुम तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से करते हो क्या? तुम कोई स्वर्ग की चीज देके उसके बदले में भागवत सुनने के अधिकारी बनना चाहते हो? इसका मतलब कि तुम कुछ पैसा देके भागवत सुनना चाहते हो, इस तो तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। उठाओ अपना कलश और जाओ और इंद्र को भागवत नहीं सुनाए। सुखदेव सिद्धांत क्या है? भागवत सुनने के लिए श्रद्धा चाहिए और सुनाने वाले के हृदय में दया होनी चाहिए कि ये जो भागवत सुन रहे हैं इनके हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत किया है। जब तक, और ये दूसरे महात्म में आएंगे, वहां लिखा है श्रोता वक्ता का अलग प्रकार होते हैं। सो इस महात्म में फिर कैसे कथा होनी चाहिए इसका वर्णन है। अब 4 अध्याय का जो महात्म
स्कंद पुराण का है, वो वैष्णव को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें पहली भागवत कथा का वर्णन है। पहली भागवत कथा गोवर्धन की तलहटी पे कुसुम सरोवर के बिल्कुल पीछे जहां उद्धव जी का कुंड है, वहां ये कथा उद्धव जी ने की थी। तो पहली भागवत कथा का उसमें वर्णन है। सो वो कथा कैसे की उन्होंने, तब आगे ऐसे लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडव भी चले गए। तो पांडवों के जाने के बाद हस्तिनापुर के राजा हुए महाराज परीक्षित। तब मथुरा मंडल जो यदुवंशियों का राज था, वहां भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ को राज सिंहासन के ऊपर बिठाया। ये वज्रनाभ, ये भगवान के चरणों में एक वज्र का निशान होता है। भगवान के चरणों में 18 निशान है, उनका ध्यान करना चाहिए। एक अंगूठे के नीचे जव का निशान है, जो इसका ध्यान करेगा उसके अन्न के भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे। और उसके नीचे अंकुश का निशान है, जो हाथी को चलाने के लिए, उसका ध्यान करने से मन जो हाथी की तरह है वो बस में हो जाता है। उसके नीचे वज्र का निशान है, और जो वज्र का ध्यान करता है, जैसे वज्र सारे पर्वतों को चूर्ण कर देता है, ऐसे ध्यान करने वाले के पापों के पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। ये भगवान के चरणों के चिन्ह, इनका चित्र लेके कभी दर्शन करना चाहिए और कभी इसका ध्यान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा लाभ है। जो वज्र है उसका अवतार है वज्रनाभ। अब एक और प्रश्न उठता है कि जब यदुवंशियों को श्राप दे दिया था ऋषियों ने और गंधारी ने भी, तो फिर ये यदुवंशी कैसे बच गए? कम से कम 2 तो बड़े महान यदुवंशी बचे, एक उद्धव यदुवंशी है और एक ये वज्रनाभ है। ये कैसे बचे? तो बहुत अच्छा भाव यहां दिया हुआ है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। आज भी बद्रिक आश्रम में भगवान नर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना मंत्री, और भागवत में भगवान ने कहा है उद्धव मुझसे रत्ती भर भी कम नहीं है। उद्धव इतना मैं न बलराम जी से प्रेम करता हूं, न लक्ष्मी से करता हूं, न अपने आप से करता हूं। उद्धव मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे रत्ती भर भी कम नहीं है। और मैं भगवान ने उद्धव को अपना, पहले तो बृहस्पति के शिष्य उद्धव को ब्रज में भेजकर गोपियों से प्रेम का पाठ पढ़ाया, और फिर उद्धव को अपना संदेश देकर बद्रिक आश्रम भेजा कि भविष्य में नर नारायण भगवान ने मेरा दर्शन नहीं किया है, कृष्ण ने कहा, और अब वहां जाके आप मेरे प्रतिनिधि बन के रहो। और आज भी उद्धव को ही बाहर ले जाते हैं। जब ले जाना हो जाता है बद्रिक आश्रम में, एक दिन बद्रिक आश्रम से माता मूर्ति का मंदिर है 2 किलोमीटर दूर, माना शहर के बिल्कुल ऑपोजिट। एक दिन भगवान बद्री नारायण अपनी मां से मिलने जाते हैं, तो उनकी जगह पे उनका प्रतिनिधि उद्धव जाता है। तो एक उद्धव बच गया, क्यों? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि था और गोपियों का कृपा पात्र था, और यदुवंशियों को श्राप भगवान की इच्छा था, नहीं तो भगवान उद्धव को कैसे बचा लेते? वज्रनाभ कैसे बच गए? वज्रनाभ के ऊपर विशेष रूप से राधा रानी की कृपा है। अभी वज्रनाभ का जन्म ही नहीं हुआ था। ये अनिरुद्ध का पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है प्रद्युम्न, रुक्मणी का पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र है वज्रनाभ। तो अनिरुद्ध की पत्नी गर्भवती थी,
और कुरुक्षेत्र में सारे जब आए थे यादव, तो अनिरुद्ध की पत्नी ने बहुत राधा रानी की सेवा की, क्योंकि राधा रानी नंद बाबा और सारे गोप भी ब्रज में गए थे, और गए ब्रज से गए थे कुरुक्षेत्र में, तो वहां इतनी सेवा की थी इस पुत्र वधू ने कि राधा रानी के हृदय से आशीर्वाद निकला कि पुत्री, तेरा पुत्र ब्रज में हमारी सारी लीला स्त्रियों का पुनः निर्माण करेगा, ब्रज का राजा बनेगा। तो वज्रनाभ राधा रानी की कृपा का पात्र, उद्धव कृष्ण की कृपा का पात्र है। ये दोनों यदुवंशी होते हुए भी विनाश नहीं हुआ। इसका मतलब यदुवंश का विनाश कृष्ण की इच्छा थी। सांप कृष्ण को कुछ नहीं कर सकता, नहीं कृष्ण के भक्तों का कुछ बिगाड़ सकता। सो वज्रनाभ जब राजा बने तो मथुरा में कोई भी नहीं था। जरासंध ने तहस नहस करके मथुरा को तो उजाड़ दिया था। एक दिन परीक्षित महाराज वज्रनाभ से मिलने के लिए, वज्रनाभ को कहने लगे, बेटा तुम्हें सेना की जरूरत नहीं है, कोष की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, हम हस्तिनापुर से सब देखभाल करेंगे, आप यहाँ आराम से राज करो। वज्रनाभ ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन राज किसके ऊपर करूं? प्रजा ही नहीं। प्रजा हो तो राज करो ना, प्रजा ही नहीं है। तब कहा अब क्या करना चाहिए? बोला सांडल्य ऋषि के पास चलते। सांडल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित है। भागुरी ऋषि वृषभानु महाराज का पुरोहित है। धौम्य ऋषि पांडवों का पुरोहित है। पुरोहित शब्द का अर्थ है अपने यजमान का हित करने वाला, और हर एक को अपना पुरोहित हुआ करता था। महाभारत में एक कथा आती है कि पांडव जब लाक्षागृह से बच के निकले थे और वन में भटक रहे थे ब्राह्मण के वेश में, तो एक बार गंगा नदी के तट पे गए तो चित्र रथ गंधर्व जो है उसने कहा, पांडवों आपका कुल पुरोहित नहीं है, इसलिए आप धक्के खा रहे हो, कष्ट भोग रहे हो। उसी वक्त युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य ऋषि को अपना कुल पुरोहित चुना, और जैसे धौम्य भरत को कुल पुरोहित चुना, सीधे द्रुपद की नगरी में आए और द्रुपदी का हाथ पांडवों ने ग्रहण किया और पांडवों को वापस राज्य में। सो पहले जमाने में हर एक को अपना कुल पुरोहित होता था, अब हर एक को अपना फैमिली डॉक्टर है। सब बीमार है, रोगी है। पहले पुरोहित होते थे जो मार्गदर्शन करते थे, धर्म का मार्ग बताते थे, तो आदमी इतने ज्यादा बीमार भी नहीं होते थे। और सतरा कुछ व्रत कराते थे, कुछ पूजा कराते थे, कुछ दोष टल जाते थे, ग्रह शांत हो जाते थे, यजमान का हित होता था। अब पुरोहित है ही नहीं लोगों के पास। सो सांडल्य ऋषि ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था परीक्षित और वज्रनाभ, आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थलियों का यहां निर्माण करा। तो बोला भगवान गए कहां? तब सांडल्य ऋषि ने एक बात बताई जो आप आज समझ लीजिए और इसको याद भी कीजिए। वो क्या बात बताई कि भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, ये आज आप याद करके जाना। एक भगवान की लीला नित्य होती है, वास्तविक होती है, और दूसरी भगवान की लीला व्यवहारिक होती है, अवतार काल में होती है। तो भगवान की नित्य लीला तो आज भी हो रही है, लेकिन अवतार लीला समाप्त हो। तो भागवत में या ग्रंथों में जो भगवान की लीला है वो अवतार काल की लीला है। नित्य लीला में तो भगवान की रोज नई लीला होती है, नित्य नूतन लीला होती है। और वो जो साधु जिनका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, वो टेलीविजन बन गए हैं
उनके हृदय में भगवान की ऐसे लीलाओं की स्फूर्ति नित्य होती रहती है। आपने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनी होंगी जो भागवत में नहीं है और किसी ग्रंथ में भी नहीं है, क्योंकि ये नित्य लीला है भगवान की, वो रोज हो रही है और भक्तों के हृदय में वो प्रकट होती है। और भक्त कभी कभी आनंद में आ जाते हैं तो अपनी लीला का किसी को, अपने शिष्य को बता देते हैं। ऐसे बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं जो नित्य लीला। अब दो लीलाओं की बात हो गई, आपको समझ में आ गया। नित्य लीला, वास्तविक लीला, और दूसरी व्यवहारिक लीला, अवतार काल की लीला। अब नित्य लीला से अवतार लीला निकलती है, आती कहां से? नित्य लीला से आती है। और व्यवहारिक लीला के ग्रंथ को पढ़ने से, भागवत को पढ़ने से हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा ये भागवत श्रवण का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की नित्य लीला का अधिकारी बनना, प्रवेश होने का अधिकारी बनना। सुशांत ऋषि ने कहा, आप भगवान की लीला स्त्रियों का या पुनः निर्माण कीजिए, और फिर उस काम के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, भाई बड़े सेठों की जरूरत पड़ेगी, भाई आजकल की भाषा में कहे कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी। और परीक्षित महाराज ने ये सब भेज दिया। ऐसे ब्रज बस गया दोबारा। और एक कथा और आती है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद भगवान की सारी रानियां अर्जुन लेकर वापस आया हस्तिनापुर। फिर वो आकर मथुरा में रहने लगे। कुछ रानियां थी जिनको रास्ते में से कुछ गांव वाले कहा जाए कि सामान्य लोग आके चुरा के गए थे, वो जब कथा आएगी तब करेंगे। परंतु आज ये कथा कर रहे हैं कि भगवान की सारी रानियां ब्रज में रह रही थी, मथुरा में, और सब दुखी थी। कृष्ण चला हो गया। कृष्ण के जाने के बाद सभी बहुत बड़े शोक में थे। लेकिन कालिंदी जमुना जो भगवान की चौथी पटरानी है, बड़ी खुश रहे। सब रानियों ने पूछा, कालिंदी आपको कृष्ण के जाने का वियोग नहीं है? कृष्ण कहां गए? कालिंदी ने कहा, मैंने राधा रानी की किंकरी, किंकरी का मतलब सेविका, किंकरी शब्द का अर्थ है किम करोगी, क्या करो। जैसे हनुमान जी है ना, बाहर बैठे हैं राम जी के मंदिर पे, और अब बस क्या करो, क्या आज्ञा है। जो स्वामी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो और कहे क्या आज्ञा है, उसको कहते हैं किंकर। और अगर वो स्त्री है तो उसको कहते हैं किंकरी। तो जमुना देवी कह रही है, कालिंदी मैं राधा रानी की सेविका बन गई, इसलिए मुझे नित्य लीला में प्रवेश है, और मैं तो रोज भगवान श्री कृष्ण से मिलती हूँ। कहां गए? बोला, हम सबको नित्य लीला में कैसे प्रवेश मिले? तब कहा कि कोई भगवान का प्यारा भक्त ही ये काम कर सकता है, क्योंकि भक्त की कृपा के बिना भगवान की नित्य लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। तो कौन भक्त मिले? बोला, भक्त उद्धव जैसा भक्त मिल जाए, जो भगवान के साथ रहा है, उठा है, बैठा है, खाया है, पिया है, खेला है, और 5 वर्ष का छोटा बालक था तो भी भगवान श्री कृष्ण कोई गुड़िया के रूप में पूछता है और उसी से खेलता है। बोला, कहाँ मिलेगा? बोला, उद्धव कुंड पे चलते, क्योंकि उद्धव 2 जगहों में आज भी रह रहे हैं। एक तो बद्रिकाश्रम में रहते हैं और दूसरा उद्धव कुंड पे रहते हैं। उद्धव कुंड गोवर्धन परिक्रमा में आता है। वहां उद्धव कुंड पे उद्धव जी आज भी विराजमान है। और बहुत से महात्मा ऐसे भी ब्रज में हैं, वहां जो वृक्ष है उसको जाके आलिंगन करते हैं कि कहीं न कहीं इनमें से कोई तो उद्धव है, गुलाब लता के रूप में रह रहा है। ये उद्धव का अपना भाव था। सो कहा, फिर भगवान का भक्त मिलेगा कैसे? बोला, भगवान का भक्त के मिलने के लिए सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का कीर्तन करो। जहां कीर्तन होगा वहां भगवान का भक्त अपने आप आ जाएगा।
तो सबने बड़ा संकीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो संकीर्तन हुआ, उद्धव जी प्रकट हुए। द्वापर युग थे 9-10 फुट के लंबे, सांवला रंग श्री कृष्ण के समान, और उद्धव जी के प्रकट होने के ऊपर सब प्रसन्न हो गए। उद्धव जी भागवत कथा का महात्म बता रहा है। इतने इस बीच में हस्तिनापुर से परीक्षित महाराज को बुलावा आ गया कि कोई बहुत बड़ा संकट है, आप चलिए। और इसलिए हस्तिनापुर वापस आ गए परीक्षित, लेकिन बहुत दुखी हुए कि मैं भागवत कब सुनूंगा। अब जो उद्धव भगवान की कथा सुना रहा है, मैं कब सुनूंगा। उद्धव ने कहा, प्रिय परीक्षित, ये जो मैं भागवत कथा बताने जा रहा हूं, ये भगवान के परिवार के लिए है, भगवान के पार्षदों के लिए है। आपके लिए भागवत कथा का विशेष आयोजन किया गया है। समय आएगा तो वो कथा प्रकट हो जाए। परीक्षित चले गए, भागवत कथा पूरी हुई उद्धव की, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सब रानियों ने साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया और आनंद में सब विभोर हो गए कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। तो सबने एक सुर में कृष्ण को कहा, आप एक आशीर्वाद दीजिए। बोला, मांगो क्या चाहिए। तो सबने एक ही बात मांगी कि जहां भगवान आपकी भागवत कथा हो, वहां आप प्रकट हो जाकर सुनने वालों के हृदय में बैठकर अपनी भक्ति को जगा दिया करो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसे ही होगा। जैसे राम कथा के लिए ये मान्यता है कि जहाँ राम कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, ऐसे भागवत कथा का ये नियम है कि भगवान अपने नाम के रूप में कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार सबके हृदय में विराजमान होकर अपनी भक्ति को जगाएंगे। ये तो भागवत के दूसरे स्कंद मंगलाचरण में आएगा। और इसके बाद श्रोता और वक्ता का वर्णन है थोड़ा। कुछ तो उच्च कोटि के श्रोता होते हैं। उच्च कोटि के श्रोता कैसे हैं? बोला, हंस। हंस का क्या काम है? दूध और पानी को अलग करना। हंस श्रोता क्या करते हैं? जो सार कथा का ले लेंगे। बोला, दूसरा कौन सा श्रोता होता है? बोला, शुक श्रोता। बोला, शुक क्या करता है? बोला, जो सुनता है वो बोलता है। तोता क्या करता है? जो सुनता है वो बोलता है। बोला, तीसरा कैसा श्रोता है? बोला, मीन, मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ऐसे बिना कथा के रह नहीं सकता है। ये उत्तम कोटि के श्रोताओं का वर्णन है। फिर निम्न कोटि के श्रोताओं का भी वर्णन है, लेकिन आप में से कोई है नहीं, तो ये आपको बताने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनमें से एक का नाम है बैल श्रोता। बैल को आप अंगूर डालो या भूसा डालो, खाएगा और सड़ जाएगा। वाह वाह वाह। तो बैल श्रोता कौन से होते हैं? कैसी भी कथा हो, कहीं भी कथा हो, वाह 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 वाह, कुछ समझेंगे सुनेंगे नहीं, सिर्फ से जाएगा। बोला, और ऊंट श्रोता। बोला, ऊंट क्या करता है? अच्छे गेहूं के खेत में डालो तो भी कांटे खाएगा। बोला, ऊंट श्रोता कौन से होते हैं? अच्छी कथा में से भी कोई गलती एक निकाल के आएंगे, ये ठीक नहीं कहा। अरे अच्छा कितना का हो वो याद ही नहीं, सिर्फ वो कांटा याद करके जाएंगे। फिर लिखा है श्रोता वक्ता की। मैं आपको पहले बात कर रहा था, सुनने वाला श्रद्धालु हो और कहने वाला दयालु हो तो भागवत अपना फल देती। तो लिखा है कि श्रोता कृष्ण अर्थी हो, इसका मतलब उसका धन कृष्ण है, वो कृष्ण को चाहता हो, और वक्ता भी कृष्ण अर्थी हो, तो फिर दोनों के मेल से भागवत कृष्ण प्रेम को प्रकट कर देंगे। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों सही हो तो संतान उत्पन्न हो जाए। और फिर कहते हैं श्रोता कृष्ण अर्थी हो और वक्ता धन अर्थी हो तो रसाभास हो जाएगा।
क्योंकि वक्ता कहेगा, क्योंकि सारी भागवत में लिखा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दुनिया में क्या रखा है, सब चला जाएगा। और वो तो कहेगा मैं तो धन के लिए कथा कराइए कि मेरा काम चलना चाहिए, तो उसको कथा में रस नहीं है। और तीसरा लिखा है, श्रोता बहुत अच्छा हो, कृष्णार्थी हो, वक्ता धनार्थी हो, तो वो घुमा फिरा के कथा करेगा, आज पूजा में ये लाना है घर से, कल रुक्मणी विवाह है, सब नई नई साड़ी लाना, वो फिर ये कथा करेगा। और यहाँ कोई सुनने वाला कोई बाबा महाराज आया होगा, पंडित जी, बोला मैं कहां से साड़ी लाऊंगा, तो वो कथा में रस नहीं आता, वो कथा रस नहीं देगी। श्रोता को श्रद्धालु होना चाहिए, वक्ता को दया। यहाँ संक्षेप में 2 पुराणों के कृष्ण और भागवत की महिमा को हम संपूर्ण करते हैं। अब श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद, जिसका पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 5वां स्कंद भगवान का उदर है, पेट है, 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है जिसमें दिल है, जिससे हमसे वो प्रेम करते हैं, और 7वां और 8वां स्कंद 2 भगवान की भुजाएं हैं जिससे हमारी रक्षा करते हैं, 9वां स्कंद भगवान का कंठ है बहुत सुंदर, 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख है, 11वां स्कंद भगवान का ये ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान का कपाट है। तो भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है ये 12 स्कंद। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। जैसे कोई वृक्ष की शाखाएं होती है ना, ऐसे स्कंद कहा गया है, एक एक स्कंद में अध्याय है। सो पहले स्कंद में 19 अध्याय है, और पहले स्कंद के पहले 3 श्लोक मंगलाचरण है व्यास देव का, और 19 अध्यायों में से मुख्य है श्रोता और वक्ता कैसा भागवत का होना चाहिए। तो पहले 3 अध्यायों में श्रोता है सनक आदि ऋषि, जो भृगुवंशी है, 88,000 ऋषि है, सारे ही त्यागी सन्यासी उद्रेता है, सारे प्रयागराज में इकट्ठे हुए थे कि कलयुग से लोगों को कैसे बचाएं। प्रयागराज में भीड़ देखी तो वेणी माधव के मंदिर में जाके कहा, भगवान यहाँ तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, बड़ा अनुष्ठान जिससे कलयुग के प्रभाव को रोक सके। तो भगवान वेणी माधव ने अपना चक्कर दिया, बोला जहां ये चक्कर विश्राम करे वहां तुम आप लोग जाके अनुष्ठान करना। आगे चक्कर चला, पीछे ये भृगुवंशी सारे साधु चले, ये चक्कर आके नैमिषारण्य में गिरा, और नैमिषारण्य का तीर्थ बना, और यहां बैठ के सनक आदि ऋषियों ने दीर्घकालीन यज्ञ का सत्र शुरू किया। यज्ञ का नियम ये होता है कि सुबह यज्ञ होता है, शाम को कथा होती है, और कथा के लिए सूता आता है, और यज्ञ ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण का करना काम है यज्ञ करना, सूत का काम है कथा करना। सो ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ था, लोगों का कल्याण करना था। तो वहां सुनाने वाला आया सूत गोस्वामी। इस सूत गोस्वामी का नाम है उगर सर्वा। इसके पिताजी का नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण सूता जाति का नाम होता है। सूता कैसे अनुलोम विलोम जाति, ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय से विवाह करे तो ये विलोम सूता होगा संतान, और कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय से विवाह करे तो ये विलोम सूता होगा। तो सूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, परंतु पुराणों का
व्यासदेव ने रोमहर्षण को अपना शिष्य बनाया और उसको 17 पुराण पढ़ाए। एक दिन बलराम जी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है और कृष्ण अर्जुन का साथी है, मैं इस लड़ाई में भाग नहीं लूंगा। तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो सूता आसन से उठा ही नहीं। बलराम जी ने एक तिनका उठाया, ऐसे फेंका और रोमहर्षण का शरीर छूट गया। हाहाकार मच गई। सब ऋषियों ने कहा, महाराज इसको हमने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया था, यमराज का कथा सुनने के लिए बुला दिया था कि जब तक कथा होगी किसी का मृत्यु भी नहीं होगा, यमराज यही बैठा हुआ है, लेकिन ये तो पहले ही मर गया हमसे। भगवान ने कहा ऐसे इसके भगवान के किसी के सामने नहीं उठना चाहिए व्यास आसन से, परंतु गुरुदेव आ जाए, साक्षात भगवान आ जाए तो उठना चाहिए ना। ऐसे बलराम जी ने किया। क्यों किया? बलराम जी को भागवत की परंपरा इस सूता से अलग करके अपनी तरफ से करनी थी। तो कहा कि अब क्या करें, इसको जीवित कर दें क्या? बलराम जी ने कहा नहीं, अब आप इसके पुत्र को आशीर्वाद दो। बलराम जी ने कहा ठीक है, आज से ये भागवत कथा का आचार्य बने। तो ये जो सूत भागवत बता रहा है, ये व्यास देव की गोद में खेला है। ये बलराम जी की आशीर्वाद प्राप्त किए, जो सब गुरुओं का आदि गुरु है, और इनका गुरु है सुखदेव गोस्वामी, जो सुखतार में कथा कर रहे थे। और वहां इसको बुलाया कि मेरे सामने आकर बैठो, ध्यान से कथा को सुनो, आगे आपको इस कथा को संसार में प्रचारित करना है। तो ये जो श्रोता और वक्ता तीन हैं, सनकादि ऋषि श्रोता है, सूत वक्ता है, इन दोनों का उद्देश्य कोई कृष्ण प्राप्ति नहीं है विशेष रूप से। दूसरे 3 अध्याय है, 5, 6 और 4, 5 और 6, इसमें श्रोता है व्यासदेव और वक्ता है नारद ऋषि। अब दोनों भगवान के अवतार हैं, व्यास भी भगवान का अवतार है और नारद भी भगवान का अवतार है। व्यासदेव ने कलयुग के लोगों के हित के लिए एक वेद को 4 में विभाजित किया। 17 पुराण लिखे, उपनिषद 108 लिखे, महाभारत लिखा, स्वयं ही संतुष्ट नहीं था, वेदांत सूत्र लिखा, बोला मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो पढ़ के कैसे हो। समझा कि कोई कमी रह गई। वो सरस्वती के तट पे बैठे थे, नारद जी आ गए। यह एक सीखने की बात मिलती है, जब हम समझेंगे हमें कुछ कमी है तो भगवान किसी महात्मा को भेजेगा हमारी कमी पूरी करने के लिए, और हम समझेंगे हम सब कुछ जानते हैं तो हम हमेशा मूर्ख रहे। जब व्यासदेव जैसा विद्वान, भगवान का लिटररी इनकार्नेशन, वेदों के विस्तार के लिए, वैसे वेद व्यास भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, पदवी का नाम, पोस्ट का नाम, वेदों का विस्तार करने वाला। ये जो वेद व्यास है, इसका नाम है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास का मतलब सांवले रंग का दीप के उधर जिसका जन्म हुआ। ये सत्यवती और पराशर का पुत्र है। ये वही सत्यवती है जो आगे भीष्म पितामह की माता बनने वाला। तो ये व्यासदेव भीष्म पितामह का भाई है। सो व्यासदेव को नारद जी ने कहा आकर कि आपको चिंता क्यों है? बोला मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, मैं संतुष्ट नहीं हूं, आप गुरुदेव हो, बताइए मुझे क्या कमी रह गई। सूर्य सब जगह जा सकता है, हवा सब जगह जा सकती है, आप मेरे हृदय में देख लो। नारद जी ने कहा आपने शास्त्र महाभारत जैसा लिखा है, आपकी तप में कोई कमी नहीं है, आप तो पराशर के पुत्र हैं,
परंतु सब शास्त्रों में अपने स्वर्ग का इतना प्रलोभन दिया है, कर्मकांड को इतना ज्यादा महत्व दिया है कि लोग कोई तपस्या नहीं करेगा, और तपस्या ही मानव जन्म का सबसे महत्वपूर्ण भगवत साधन में अंग है। और भगवान की महिमा तो आपने कहीं गाई नहीं। रास्ते में कहा मैंने महाभारत में भगवत गीता लिखी है, बोला इतने बड़े लाखों श्लोक के महाभारत में 700 श्लोक छोटे से गीता के लिखे। फिर थोड़ा सा गुरु के नाते, असल में इसकी दोनों भगवान के अवतार हैं, सिर्फ परंपरा को स्थापित करने के लिए व्यास देव को ऐसे विस्मृति हुई है और नारद जी ने उसको स्मरण कराया। फिर 2 श्लोक तो ऐसे हैं कि ऐसे शास्त्र जिसमें बहुत अच्छी कविता हो, बड़ा अच्छा साहित्य से लिखा जाए, लेकिन भगवान का नाम निशान नहीं हो, वो तो कौवे का तीर्थ है, वहां कोई हंस नहीं जाए। और दूसरी ओर शास्त्र में लिखने के लिए साहित्य की भाषा न हो, परंतु भगवान के नाम और गुण की लीला हो, तो बड़े बड़े महात्मा भी उसका सुख लेते हैं। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में लिखा है कि मैं, अंग्रेजी भाषा मेरी नहीं है, ये दूसरी भाषा में मैं लिख रहा हूं। हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रामर की कमियां हो, व्याकरण में गलती हो, परंतु मेरा उद्देश्य लोगों को कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला देना है। इसलिए जो बुद्ध जीवी है, परमहंस है, वो इसका सुख ले। फिर नारद जी ने कहा अब आप भागवत पुराण को, भगवान की लीलाओं को एक जगह प्रकाशित करो। आपका ये जो डेस्पोटेंसी है, ये जो इस वक्त आप बहुत परेशान हो, ये समाप्त हो जाए। तो ये दूसरे संवाद है 3 अध्याय में, लेकिन इसमें भी कृष्ण प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। 12 अध्यायों में भागवत का मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज, जो सिर्फ भागवत सुन रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको और कोई उद्देश्य नहीं है, वो है मुख्य आचार्य श्रवण का। श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित महाराज है। उसकी महिमा के लिए 3 माता महाभागवतों का वर्णन है भागवत में। कुंती महारानी, द्रौपदी और उत्तरा। जब 3 कुल में माताएं भागवत भक्त होती है, तो परीक्षित जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। और 3 परीक्षित के पितृकुल, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज का राज, पांडवों की महिमा, धृतराष्ट्र के उद्धार तक का वर्णन किया है। और फिर परीक्षित महाराज की काल के ऊपर विजय का वर्णन है। एक अध्याय में सुखदेव महाराज का प्रकट्य है, जो वास्तव में भागवत के वक्ता है। सब भागवत के कीर्तन के आचार्य सुखदेव हैं। तो ऐसे पहले स्कंद का ये आपको एक सारांश रूप बताए। असल में आज हमको पहला स्कंद पूर्ण आहुति करना था, हमारा जो संकल्प था उसमें इसको पूरा करना था, लेकिन समय अब पूर्ण आहुति की ओर जा रहा है आज की क्लास में। सो पहला मंगलाचरण का श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अनव्यात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेन ब्रह्मांडा य आदिकव्यः मोहयन्ति
कृष्णान यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा नस्ता कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पहले मंगलाचरण का श्लोक है। अब दूसरे मंगलाचरण का श्लोक भी एक बार पाठ कर लें। बोलिए, धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्र निर्मत्सराणाम अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयानुमूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परईश्वरः सद्यो हृदये अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। अब तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। निगम कलपत्रो गलितं फलम सुखमुखात् अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहो अहो रसिक भुवि भाविका। ये तीन है मंगलाचरण के श्लोक। पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब उसके बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी चीज का। तटस्थ लक्षण का मतलब विशेषताएं भगवान की। स्वरूप लक्षण है सत्यम परम। तो यहां भगवान का सीधा नाम कृष्ण क्यों नहीं है? सत्यम परम क्यों कहा? और फिर धीमहि वही है जो गायत्री मंत्र का है। तो इस पहले मंत्र में वेदांत सूत्र का जन्माद्यस्य है और वेदों का गायत्री मंत्र धीमहि है। ये सब इसी एक श्लोक में है। तो सत्यम परम भगवान को क्यों कहा? ये पहला मंगलाचरण है। और महान ग्रंथ के 3 मंगलाचरण होते हैं। मध्यम मंगलाचरण दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में और तृतीय मंगलाचरण 12वें स्कंद में है। और तीनों में सत्यम परम धीमहि। वो 2 मंगलाचरण भी कल पढ़ेंगे। तो सत्यम परम धीमहि दूसरे जो मंगलाचरण में सत्यम, उसमें कोई 8 बार सत्यम शब्द आया है। वो देवता जब प्रार्थना करते हैं गर्भ स्तुति श्री कृष्ण की, कंस के कारागृह में, वहां कहते हैं सत्यम। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये परम सत्य श्री कृष्ण है जो मध्यम मंगलाचरण में स्पष्ट होता है। और ब्रह्मा जी और शंकर कौन से परम सत्य को प्रार्थना कर रहे हैं? श्री कृष्ण को। तटस्थ लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य, जो सारी सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। फिर कहते हैं वो स्वराट है, उसको वो आजाद है, वो स्वराट है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। उसने ब्रह्मा के हृदय में वेद दिए और उसकी माया के कारण धरती के ऊपर पानी दिखाई देता है। और वो जो भगवान है उसमें हमारी बुद्धि लगे। तो ये भगवान के स्वरूप को तक। और दूसरा जो मंगलाचरण है उसमें आशीर्वाद है। धर्म प्रोजित कैतव, भागवत से प्रोजित धर्म। कैतव धर्म बाहर निकाल दिया है। कैतव धर्म कौन सा है? कैतव धर्म का मतलब धोखा देने वाला धर्म। देखो आपको शास्त्र में
ज्यादातर ये बातें मिलेंगे, ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और दूसरी बातें मिलेंगे, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। एक को कहते हैं रोचक धर्म, एक को कहते हैं भवायक धर्म, यथार्थ धर्म कहीं नहीं। तो ये कई तब धर्म है तो धोखा दे रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, आचार्य, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें जो अटक गया वो परम धर्म को प्राप्त नहीं करेगा। और इसमें लिखा है अत्र परम धर्म। तो परम धर्म क्या है? देखो, एक है स्वर्ग प्राप्ति का धर्म, ये कर्मकांडियों के लिए। एक है ब्रह्म में लीन रहने का धर्म, ये ज्ञानियों का है, ब्रह्मलीन हो गया, ये परम धर्म। ये और ठीक है, इससे ऊपर है वैकुंठ में जाना, लेकिन इनमें से एक भी परम धर्म नहीं। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण प्रेम। और नारद जी कहते हैं वो कैसा? बोला जैसे गोपियों ने किया। तो ये श्लोक कहता है परम धर्म जो है वो ही भागवत में मुख्य विषय है, बाकी गौण धर्मों को बाहर निकाल दिया है। अब आपको हम अगर कहें, आप भगवत गीता अगर पढ़ा है तो भगवत गीता का पूर्णाहुति का श्लोक है सर्वधर्मान परित्यजेत, और भागवत का पहला ही श्लोक है सर्वधर्मान परित्यजेत। धर्म प्रोजित कैतव का मतलब है सर्वधर्मान परित्यजेत। अब ये कौन कर सकता है? बोला जो निर्मत्सराणाम, सताम कहते हैं भक्त को। सत्य भगवान है, जो उसके पीछे चले वो सताम। तो सताम है भक्त, वो परम निर्मत्सर है, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करता। और प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ लिखा है 100% इसका हृदय शुद्ध है, उसको ही परम धर्म प्राप्त होगा, वही कैटव धर्म को छोड़ेगा। फिर लिखा है वेदों में जो वास्तव वस्तु है, इसको कहते हैं, वैसे मंगलाचरण में 3 बातें होती हैं। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, क्या है? इष्ट देव स्तुति, विषय वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। मंगलाचरण में 3 बातें होती हैं। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? काम को निर्विघ्न पूरा करने के लिए, मंगल को। 3 बातें, इष्ट प्रार्थना का है सत्यम परम धीमहि, वस्तुवास क्या है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। भागवत में सबके कल्याण करने वाली वास्तविक वस्तु है, ये वस्तु निर्देश है। आशीर्वाद क्या है? तापत्रय उन्मूलनम, आपके तीनों तापों को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। बोला आई कहां से, किसने दिया? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये तो व्यास देव महामुनि की कृति है। वैसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं कि साक्षात नारायण ने दिया तो इसलिए नारायण की कृति है, वो भी सही है, इसके दोनों अर्थ होते हैं। और फिर लिखा है कि वो परी, और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? भागवत पढ़ने के बाद और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया के शास्त्रों में है वो सब भागवत में है, और जो कहीं भी नहीं है वो भी भागवत में है। और फिर आशीर्वाद और क्या है? आशीर्वाद है ईश्वर सद्यो। ईश्वर सद्यो, ईश्वर मतलब भगवान, सद्यो मतलब एकदम, अभी का अभी। हृदय अवरुध्यते, आपके दिल में आकर बैठ जाएगा। फिर लिखा है किसके और कब? तब लिखा है अत्यकृति भी, जिसके बहुत जन्मों के सुकृति कटी हुई है। भगवान किसके हृदय में जल्दी आएगा? जिसकी कई जन्मों की भक्ति जनित सुकृति कटी हुई है। तब क्या करेगा? सुचलो भी, तब वो भागवत सुनने का संकल्प करेगा। इसका अर्थ है जब कोई भागवत सुनने का संकल्प करके अभी आया नहीं है,
ये कहता है कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, उसी समय भगवान हृदय में एकदम सावधान हो जाते हैं तत्काल, क्योंकि उसके पुण्य का उदय हो गया, क्योंकि लिखा है भागवत में, श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। पुण्य जीवन में है कृष्ण कथा सुनना, तो ये पुण्य उदय हो गया। और तीसरे श्लोक में बहुत अच्छी बात लिखी है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जैसे आम पक जाए और उसको तोता चूंच लगा ले तो और मीठा हो जाता है, तो सुखदेव महाराज ने इसको और रसीला बना दिया और फिर कहते हैं ये रस भरा है, इसमें न गुठली है न छिलका है, और ये ऊपर से गिरा नहीं है, फटा नहीं है, ये परंपरागत एक शाखा से दूसरी शाखा, नारायण ने ये ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी को आया, नारद जी की शाखा से ये व्यास जी को, व्यास से सुखदेव को आया, और सुखदेव से ये सूत गोस्वामी को आया। ऐसे ये फल परंपरागत आया, रसीला है। फिर कहते हैं पियो, बोला कब तक पिए, बोला जब तक जियो तब तक पियो। रसिक बनो, भावुक बनो, हृदय में भाव का उत्पन्न करना है और इस रस को पीना है, तो इसको पियो। आज कथा को यहां विराम देते हैं। कल पहले तो सत्संग करेंगे, असल में भागवत सुनने में रुचि कैसे हो और भागवत सुनने का फल क्या है, और फिर भगवान के 24 अवतारों का नाम गिन लेंगे, और उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना को वर्णन करेंगे, भीष्म की प्रार्थना को सुबह के सत्र में पूरा करेंगे, और शाम के सत्र में फिर आगे की जो कथाओं करेंगे। आज यह वाणी को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो कल पूछना।